अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हमारा जो चैनल है मुकदमा, जिसमें हम सियासी मामलात और जो मुल्क के वो मामलात जो जुडिशरी और दूसरे हसास इदारों से के हवाले से बहुत अहम हो चुके हैं। बहुत उम्मीदें हैं काजी साहब आपसे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर वही मुसीबत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उसके ऊपर ही मुकदमा ख़त्म नहीं हो रहा है। लार्जर बैंक के सारे जजेस वहाँ पर जो हैं वो मसरूफ़ हैं और अवाम जो है वो जाएँ भाड़ चूल्हे में जाके जहन्नुम में मरे। सब वो पहले ही जहन्नुम में जल रहे हैं, इकॉनमी की वजह से, सियासतदानों की बदतमीज़ी और करप्शन की वजह से। तो काजी साहब, आपसे जो उम्मीदें बंधी हैं, खुदा के लिए कल का टाइम आपने दिया है कि पहले 11 बजे का आज का दिया था, यानी कि जो आज का दिन गुजर गया है, और कल फिर 11:30 का टाइम दे दिया कि फ़ैसला कल सुनाएंगे। खुदा के लिए ये कल कभी आती नहीं है, तो ये इसको निपटाएं और देखें जो हज़ारों केसेस अवाम के पड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर, खुदा के लिए उनको निपटाना शुरू कर दें। अभी अवाम आपसे बहुत उम्मीदें बांधे हुए हैं, जो अब तक आपने काम किया है, लोग उससे बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं अदालत उज़्मा से। तो अदालत उज़्मा अपना रोल प्ले करे, अवाम के मुकदमे सुने। इन गंदे सियासतदानों, करप्ट सियासतदानों, जो पिछले 16 माह में इन्होंने अपनी मर्ज़ी के कानून बनाए, ताकि नैब का कानून भी बनाया ताकि इनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो ख़त्म हो सकें। वो जो भी है वो तो फ़ैसला सामने आ जाएगा जब अदालतों में इनके केसेस चलेंगे। हमारे हिसाब से अपील का हक़ होना ज़रूर चाहिए, लेकिन मुकदमा भी साथ चलना चाहिए। जो करप्शन के मुकदमे हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, इन सियासतदानों पे से, ब्यूरोक्रेसी पे से वो चलने चाहिए। लेकिन उन ब्यूरोक्रेट्स में से एक फवाद हसन फवाद को फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन में लगा दिया गया है। तो फवाद हसन फवाद तो हर मामले में जो है वो शरीफों के साथ उनके हर करप्शन में उनके मुआवन रहे हैं। अब ये तो लोग इसी बात पे तो हैरान होते हैं, लोगों में इन सियासतदानों और इस सिविल ब्यूरोक्रेसी से नफ़रत क्यों बढ़ रही है, जिसको बड़ी चालाकी से इस सिविल ब्यूरोक्रेसी और इस सियासी ये जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंशिया है सो कॉल्ड, इन्होंने ये नफ़रत, चाहे वो इमरान खान ने की, चाहे वो मरियम और उनके वालिद ने की। लोग वो तकरीरें भूले नहीं हैं जो मरियम ने हाथ नचा नचा कर आर्मी के ख़िलाफ़ की थी और अब्बा ने वहाँ से की थी लाइन पर आकर। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और लोगों की ना याददाश्त इतनी कमज़ोर है, लोगों को सब याद रहता है। तो इन्होंने वो नफ़रत जो है वो आर्मी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। अब उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए, ये जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी बदकिस्मती से हमारे दोनों इदारे ISI और ISPR, मुझे नहीं मालूम क्यों इस मामले में इतनी देर हो रही है। हालात वही के वही हैं, ना किसी की सुनते हैं, ना किसी की तजवीज़ मानने। हमने कहा था थिंक टैंक्स बनाइए, छोटे छोटे 5-5, 6-6 अफराद पर मुश्तमिल। वो थिंक टैंक्स आपको अवाम से राय लेकर, प्रॉपर ये गैलप सर्वे टाइप नहीं, अवाम का अपना एक सर्वे होता है जो वो अपने हिसाब से करते हैं, और वो सर्वे जो होता है वो उनके अजीज़ व अकारिब, उनके सोशल सर्कल से और वर्क प्लेस से लेकर वो आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है मुल्क में। हमने तो आपको एक तजवीज़ दी थी कि ये जो इस्लामाबाद में जो गंदी खिड़कियां खुली हुई हैं टीवी की, मीडिया की, और ये औरतें 5 बजे शाम से लेके और जब तक इनका चैनल पर ऑन नहीं हो जाता प्रोग्राम, तब तक ये कहाँ बैठी रहती हैं, ये सबको मालूम है, पूरे इस्लामाबाद को पता है। खुदा के लिए प्रॉपर जर्नलिस्ट ख़वातीन और जो जर्नलिस्ट मर्द हजरात हैं एंकर, वो बहुत कम हैं बेशक हैं, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। जो जर्नलिज्म करके आए हैं लड़के, उनकी अभी तरबियत हो रही है ऑन एयर, यानी कि लाइव उनकी तरबियत हो रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है, अप्रेंटिसशिप इसी को कहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं उनको भी आप लेकर आइए, जो पुराने जर्नलिस्ट हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ़ सुथरा है, वो बिकाऊ नहीं है। उनको फैसिलिटी ज़िंदगी की बेशक वही मिलनी चाहिए जो आम लोगों को है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनका दिन रात जो है वो लोगों के लिए ख़बरें इकट्ठी करने और उस पर एनालिसिस जो है वो अपना एडिटोरियल की शक्ल में, ख़बर की शक्ल में और कॉलम की शक्ल में पहले प्रिंट मीडिया तक पहुंचता था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचता है।
तो वो ट्रेनिंग कहाँ चली गई, वो ब्रॉटअप जो हो रहा है वो हमें कहीं ऐसा सच नज़र तो नहीं आ रहा है। नए लड़कों को और नई लड़कियों को जो आप ट्रेन करेंगे तो ये ना देखें कि उसकी उम्र क्या है औरत की, ये देखें। अगर आपको कॉपी करना था तो आप अच्छे चैनल्स कॉपी करते, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग। उन्होंने जो दुनिया का 3rd क्लास टीवी था फॉक्स टीवी, उसको कॉपी करना शुरू किया, तो उससे तो यही होना था। आपने BBC, ABC और CNN को क्यों नहीं फॉलो करने की कोशिश की? उनकी ट्रांसमिशंस आप देखते कि वो लोग न्यूज़ और करंट अफेयर्स के लिए किस तरह के लोग लेकर आते हैं, वो नहीं देखा गया। माफ़ कीजिएगा जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपकी रेपुटेशन इस हवाले से बहुत अच्छी है, लेकिन आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इन औरतों से फैज़याब होते हैं और उसके बदले में आवाम को घटिया किस्म की मेकअप, घटिया किस्म की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। और फिर हमारी दूसरी लड़कियां उनको कॉपी करने के चक्कर में बस जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, मैं बहुत बुरी चीज़ें हैं जो मैं सामने नहीं लाना चाहती। प्लीज़ इन चीज़ों को देखिए।